हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द मीडिया क्लासरूम। माय नेम इज़ पलक और आज है मेरे चैनल का द वेरी फर्स्ट वीडियो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो कि पेपर टू मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये अपना पहला वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं उनको समझाने वाली हूँ कि पूरा सिलेबस जो कि उनके पेपर टू में आने वाला है कि उसे कैसे समझना है और क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे पास बेसिकली 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स को डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। ये केवल यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि हर एग्ज़ाम या हर कोर्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका सिलेबस समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें आप वीक हैं। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं यूजीसी नेट पेपर टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के सिलेबस से। जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट वीडियो है तो इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है। वो जो 10 यूनिट हमारे पास है उनको आज हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम डिवाइड हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 में। इसमें पेपर 1 जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, दैट इज 50 मार्क्स, एंड पेपर 2 कैरीज 100 मार्क्स, दैट इज 100 मार्क्स। हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पर्टिकुलर एग्जाम को दो पेपर्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि जो पेपर 1 है वो आपके जनरल एप्टीट्यूड को, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जर्नल अवेयरनेस को जज करता है। वहीं पेपर 2 जो होता है वो जज करता है कि जो डोमेन आपने सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर डोमेन में आपकी कितनी नॉलेज है। अब तो आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से पेपर 2 यानी यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेपर नंबर 2 को के यूनिट्स क्या हैं। नाउ लेट्स लुक एट ऑल द 10 यूनिट्स दैट आर गिवन इन पेपर नंबर 2। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने 3 टॉपिक्स के आगे पिन लगाई हुई है। वो पिन इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो 3 हमारी यूनिट्स हैं, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप पेपर 1 की भी कुछ यूनिट्स को इसमें कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आप पढ़ लेते हैं तो मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया से रिलेटेड एक यूनिट पेपर 1 में भी है। डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस के में भी कुछ मिलते जुलते टॉपिक आपको पेपर 1 में मिल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल है कम्युनिकेशन रिसर्च, क्योंकि रिसर्च के टाइप्स और अंडरस्टैंडिंग आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं पेपर 1 में। तो पेपर 2 का जो यूनिट नंबर 10 है वो काफी ज्यादा रेप्लिकेट होता है टॉपिक। That's why it becomes easier for the candidates of UGC NET, Mass Communication and Journalism aspirants कि वो ये टॉपिक रिपीट पे पढ़ते हैं और उनको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। नाउ आप देखेंगे कि सारे यूनिट्स के छोटे छोटे स्निपेट्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। एज इन सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं हमारे बीजेएमसी या बीए फर्स्ट ईयर में, जब हमने जर्नलिज्म के बारे में इनिशियली पढ़ा था। न्यूज़पेपर की शुरुआत कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आया, इंडिया की क्या स्टोरी है, फ्रीडम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इन सब के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ मॉडल्स और थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। किस तरीके से इंडियन ट्रेडिशन और अप्रोचेस का क्या काम रहा है कम्युनिकेशन में इन 21st सेंचुरी, ये हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कल्चर, यानी मीडिया ने कल्चर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या कल्चरल हो, किस तरीके से मीडिया ने एक रोल प्ले किया। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज बेसिकली जब कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो गया, मास मीडिया बन गया, तो किस तरीके से उसी मीडिया ने इंडियन सोसाइटी को चेंज करने में, यानी कम्युनिकेशन ने डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया। तो इसमें हम समझेंगे सबसे पहले डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है। डेफकॉम एक ऐसा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हम सब ने अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरा टॉपिक है, दैट इज डोमिनेंट पैराडिग्म। ये एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको रिपीट पे समझ सुनाई देगा जब हम ये वाली यूनिट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ लीड इन्फ्लुएंसर्स। राइट, हमने इन्फ्लुएंसर्स वर्ड तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है, आजकल बहुत ट्रेंड होता है यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। पर असली इन्फ्लुएंसर्स कौन थे? असली इन्फ्लुएंसर्स थे राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया। ये थे असली इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में ऐसा काम किया।
वो भी उस एरा में, और किस तरीके से उन्होंने मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया टूल्स की हेल्प ली। इसके बाद इसके बाद है यूनिट नंबर 3, दैट इज रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। ये स्पेसिफिकली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ध्यान में रख के बनाया गया है कि किस तरीके की रिपोर्टिंग स्टाइल यूज की जाती है वाइल रिपोर्टिंग फॉर न्यूज़पेपर, वाइल रिपोर्टिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड नाउ रिपोर्टिंग फॉर डिजिटल मीडिया। किस तरीके के राइटिंग पैटर्न यूज किए जाते हैं, क्या प्रोफेशन है क्या जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन कैसा चल रहा है, और एक नई और बहुत अनोखी टर्म है नीश रिपोर्टिंग। डेफिनेटली आप सब जानते होंगे, इस सब के बारे में हमने बैचलर्स और मास्टर्स में पढ़ा है, बट एक रिविजन इज नेसेसरी। यूनिट 4 में कवर करेंगे हम एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज माय फोर्टे। इसमें हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग ने किस तरीके से इवॉल्वमेंट दिखाया है इतने सालों से, और किस तरीके से हिस्ट्री से लेके अभी तक एट प्रेजेंट एडवर्टाइजमेंट की क्या वैल्यू है। ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, मार्केट रिसर्च, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इसमें रिपीट पे आपको सुनाई देंगे। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, थोड़े से ईयर्स हम पढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की बहन है पब्लिक रिलेशन, मुझे ऐसा लगता है। तो यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बट इसमें हम समझेंगे कि जो पब्लिक रिलेशन होता है यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्टेट, पब्लिक और प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरीके की वर्किंग करता है, और इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन में क्या स्लाइड सा जो डिफरेंस है वो क्या है। यूनिट नंबर 6 आती है मीडिया लॉज एंड एथिक्स। मुझे याद है जब मैं खुद भी एक स्टूडेंट थी, तो मीडिया लॉज स्पेशली मुझे बहुत ट्रबल करते थे, क्योंकि हमें ईयर्स याद करने पड़ते हैं, हमें ये याद करना पड़ता है कि कौन सा लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है। अब क्योंकि जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और हम एज अ जर्नलिस्ट वी डेफिनेटली टेंड टू मेक मिस्टेक्स, जिसमें कभी कभी गलती होती है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं। इसलिए इस यूनिट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्ट के नाम याद करने, कुछ ईयर्स के नाम याद करने, या कुछ मेजर केसेस जिन्होंने आज तक एक बेंचमार्क सेट किया है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें हम पढ़ेंगे डिफर्मेशन के बारे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, बेसिकली सारे ऐसे मीडिया लॉज और एथिक्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, ताकि जर्नलिज्म को एक अच्छा शेप मिल सके और गवर्निंग बॉडी जो है उनको कंट्रोल कर सके। उसके बाद है यूनिट नंबर 7, दैट इज मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। इसमें हम थोड़ा शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ टर्म्स, या प्रिंट मीडिया के कुछ टर्म्स जो कि आजकल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया प्लानिंग, फॉर एग्जांपल मीडिया मैनेजमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इकोनॉमिक एंड कॉमर्स ऑफ मास मीडिया इन इंडिया। तो इसी के थ्रू हम समझेंगे कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। यूनिट 8 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इट इज आईसीटी एंड मीडिया। मैं तो कहूँगी बल्कि ये टॉपिक भी रिलेटेड है पेपर 1 के कुछ टॉपिक से, जिसमें हमने आईसीटी वहाँ भी पढ़ा है। इट इज़ बेसिकली हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे कि पहले कंप्यूटर्स कैसे होते थे और अब कंप्यूटर्स कैसे हैं, और उनका मास कम्युनिकेशन पे क्या डीपर इम्पैक्ट है। बिकॉज यू नो दैट वी आर लिविंग इन सच एरा जहाँ पे सोशल नेटवर्किंग है, जहाँ पे मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही मेजर पार्ट रोल प्ले कर रही है सोशल मीडिया। देन आईसीटी का एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या रोल है, ऑनलाइन मीडिया एंड ई गवर्नेंस। एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो रिपीट मोड पे क्वेश्चंस आता है, दैट इज मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। उसके बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट 9 के बारे में बात करें तो बहुत ही, ये भी आप सोचेंगे कि मैम बार बार हर टॉपिक को फिल्म इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बता रही हैं, बट क्योंकि मैं खुद भी मास कम्युनिकेशन की एजुकेटर हूँ, स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर हूँ, तो मुझे ये टॉपिक सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। बट हाँ, इस फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे वो पहली मूवी जो बनी थी, वो पहली फिल्म, वो पहला अवार्ड किसको मिला था। ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, वो मूवमेंट जिसकी वजह से फिल्म ने सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हम इंडियन फिल्म मेकर्स के बारे में बात करेंगे कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सोसाइटी को कंप्लीट करने में। लास्ट यूनिट आएगी, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड से, जो कि पेपर 1 में आती है, जिसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन रिसर्च प्रोसेस, यानी रिसर्च के प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, रिसर्च डिज़ाइन, जर्नलिज्म में किस तरीके की रिसर्च की जाती हैं,
देन इसके बाद में कुछ सैम्पलिंग स्केलिंग मेथड्स जो कि आप ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ चुके होंगे, जिसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। Ethical consideration in communication, media and journalism research, writing research and reports, plagiarism. Very, very important unit of paper number 2. तो ये थी हमारी कुछ 10 यूनिट्स जिसको हम आने वाले कुछ दिनों में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। उनके जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें पूरा पूरा। इस चैनल को स्टार्ट करने का मोटिव भी ये है कि आप जो कि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आपको एक फुल बुक गाइड मिले एज अ यूट्यूब चैनल, और आपको कहीं और भटकना ना पड़े। सारे टॉपिक्स, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाए। ये जो स्लाइड पे आप देख रहे हैं, ये है कुछ 3 ऐसी बुक्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि कुछ बच्चे जो मेरी तरह होते हैं, जिनको बुक से पढ़ना पसंद होता है, नोट्स बनाना पसंद होता है, उनके लिए हैं ये 3 बुक्स, जिसको आप डेफिनिटली परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहली है आर गुप्ता की बुक, जिसमें हर टॉपिक को प्रिसाइज़ली एक्सप्लेन किया गया है और पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ भी प्रेज़ेंट हैं। इसके साथ इसका बस माइनस पॉइंट ये है कि कुछ आंसर्स इसमें स्टिल रॉन्ग होते हैं, तो आप अपना फुल कॉन्शियस होके अपनी फुल नॉलेज से एक बार चेक करें। देन केवल जय कुमार, बीए फर्स्ट ईयर से हमारे प्रोफेसर्स, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हमको कहते हुए आए हैं कि केवल जय कुमार इज द बाइबल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये बुक एज अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद है अरिहंत की बुक, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सिमिलर तरीके से मिल जाएंगे, बट एट द सेम टाइम इसमें भी कुछ आंसर्स गलत होते हैं। तो आप डेफिनेटली पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। काफ़ी लंबा हो गया, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू वॉच टिल द एंड। और इसी तरीके के कुछ वीडियोस हम देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि थोड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। आपको मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में।